विदेश से लौटते ही बुरे फंस गए राहुल गांधी। राहुल सोरोस की प्लानिंग पर बीजेपी ने खोल दी पर्दे। राहुल पर उठे सवाल, कांग्रेस में क्यों मचा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलकर राहुल गांधी स्वदेश लौट चुके हैं। उनके भारत लौटने पर विवाद ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो हरकत विदेश में बैठकर की है, देश विरोधी लोगों से मुलाकात कर जो भी साजिश रची है, उससे न सिर्फ बीजेपी आग बबूला हो उठी है, बल्कि देश की जनता भी उन्हें खदेड़ने के लिए तैयार बैठी है। इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी के भारत लौटते ही बीजेपी ने उनकी साजिश की परतें खोल डाली हैं। जॉर्ज सोरोस से रिश्ते और कांग्रेस के एजेंडे की परतें खोलते हुए बीजेपी नेता शिवम त्यागी ने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की पोल खोलते हुए लिखा, विदेशों में भारत का खूब अपमान करके राहुल गांधी हिंदुस्तान वापस लौट गए हैं। सोरोस ने राहुल को क्या ऑर्डर दिया होगा इस बार? क्या नया प्लान होगा राहुल का देश में आग लगाने का? ये आदमी देश के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। तो क्यों अब राहुल गांधी और सोरोस को जोड़कर कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इनकी मुलाकात को खतरनाक बताया जा रहा है? चलिए पहले इसकी परतें खोल देते हैं। दरअसल जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगाया जाता है कि वो राजनीति को आकार देने और सत्ता परिवर्तन के लिए फंडिंग करने की साजिश रचते हैं। सोरोस पर मोदी सरकार के खिलाफ भी साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। एक मंच पर खुले तौर पर सोरोस ने मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला था। सोरोस ने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर बयान दिया था। इसी बीच स्मृति ईरानी ने बीते दिनों राहुल गांधी और सोरोस को लेकर खुलकर बड़ा खुलासा किया और आरोप लगाया था। राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान सोरोस के लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। राहुल गांधी सोरोस के साथ मिलकर भारत में मोदी सरकार को गिराने की साजिश रचने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अब फिर राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने इल्हान उमर से मुलाकात कर डाली। इल्हान उमर भी भारत विरोधी बयानों की वजह से चर्चा में रहती है। जिस एजेंडे पर इल्हान उमर चलती हैं, ठीक उसी एजेंडे पर विदेश में बैठकर राहुल गांधी काम कर रहे थे। न सिर्फ आरक्षण पर मोदी सरकार को कोस रहे थे, बल्कि अल्पसंख्यकों के मसीहा बनकर जमकर झूठ भी फैला रहे थे। खैर, अब राहुल गांधी अपने इसी झूठ पर भारत में भी बुरी तरह फंस गए हैं। न सिर्फ बीजेपी ने उन्हें लौटते ही घेर लिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों ने भी राहुल गांधी की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। डॉक्टर पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा कि इस व्यक्ति की देश में एंट्री पर बैन लगा देना चाहिए। इसी के साथ पॉलिटिकल डायरी नाम के एक और यूजर ने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए लिखा, भाई टीवी डिबेट में जरूर पूछना है कि 10 तारीख के बाद से एलओपी कहां गायब था। इसके विदेश में अंडरग्राउंड हो जाने से इसके देश विरोधी लोगों से नजदीकी होने का शक यकीन में बदल जाता है। तो जब से राहुल गांधी की इल्हान उमर के साथ फोटो वायरल हुई है, तब से राहुल गांधी पर लोग बुरी तरह भड़क उठे हैं। राहुल गांधी को विरोधी कहकर ट्रोल कर रहे हैं। बबलू नाम के एक और यूजर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आगे लिखा, ये भारत के नागरिक भी नहीं है और ना ही इनको भारत से लगाव है, ना इसमें सच कहने की हिम्मत है। तारिक फतेह, तस्लीमा नसरीन भी विदेशी नागरिक थे, पर उनको सच्चाई से परहेज नहीं था। पर राहुल जी को अपने देश से ही प्यार नहीं है, ना ये किसी की आवाज बन सके। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं दिखता है। तो राहुल गांधी को कोसने वालों की लिस्ट यही खत्म नहीं हुई। आगे विवेक सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, फूट डालो राज करो की नीति के लिए प्रतिबद्ध राहुल गांधी विदेश में कट्टरपंथी इस्लामिक और आईएसआई के मुखबिर से मुलाकात कर वापस आ रहा है। जॉर्ज सोरोस ने कुछ तो शिक्षा दीक्षा अवश्य ही दी होगी। तो राहुल गांधी पर अब सोरोस से क्लास लेकर भारत में साजिश रचने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जब जब राहुल गांधी की बात पर भारत में रिएक्ट नहीं हुआ है, तब अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विदेशी मंच पर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। मोदी सरकार के साथ साथ आरएसएस पर जमकर सवाल उठाते हैं। इस बार भी राहुल गांधी ने ऐसा ही किया, लेकिन राहुल गांधी का दाव अब उन पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों से उल्टा कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।